देखिए, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दूसरी तरफ अल्पमत और बहुमत पर हरियाणा का सियासी पारा हाई हो गया है। सियासी बयानबाजी में कितना दम है, विधानसभा का नंबर गेम क्या है, क्यों अल्पमत और बहुमत पर जंग छिड़ी हुई है, इन तमाम सवालों के जवाब इस खास कार्यक्रम में आपको हम दिखाने वाले हैं। अब देखिए, पर्थला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत के सरकार से समर्थन लेने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक बार फिर से विपक्ष ने नायब सरकार के संकट में होने का दावा ठोक दिया है। सत्ता पक्ष भी सरकार की मजबूती का दावा ठोक रहा है। इधर हरियाणा विधानसभा का गणित आखिर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जहां एक और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या इनेलो और जेजेपी, हरियाणा का हर सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है, तो वहीं नायब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने वाली नायब सरकार को पृथला विधायक नैनपाल रावत बड़ा झटका दे सकते हैं। हो सकता है पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत सरकार से समर्थन वापस ले ले। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, लेकिन निर्दलीय विधायकों की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का साथ छोड़ने से कई बड़े सवाल जहन में आना लाजमी है। क्यों सरकार का साथ छोड़ रहे निर्दलीय विधायक? विपक्ष सीएम से क्यों कर रहा इस्तीफे की मांग? क्या है हरियाणा विधानसभा का नंबर गेम? क्या अल्पमत में है नायब सरकार? मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस अल्पमत में है। कांग्रेस वो जो गए थे, कम से कम उन्होंने विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। उसमें तो कोई दौर ही नहीं। जिसके पास अगर बहुमत है तो ये इस प्रकार की भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन न लगाई हो कि सरकार अल्पमत में है। लगातार ये लोग अल्पमत का राग लापते रहते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग बैठे थे 12 तारीख को, जब हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने जो विश्वास मत हासिल किया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठा था, कांग्रेस के और नेता भी बैठे थे। उनके समक्ष फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। परंतु आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस बात को समझना चाहिए। दूसरी ओर एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी साफ कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन को उनका पूरा समर्थन। देखो, अभी नहीं लिया है ना, नहीं लिया ना अभी, तो मेरी सुबह भी उनसे बात हुई थी जी। मेरे दोस्त हैं, मुझे लग नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ करेंगे जी। पर देखो, बाकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और वो कुछ करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है। 90 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में 3 सीटें खाली हैं। एक कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना सांसद बन चुके हैं। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह सदन से इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा। तो वहीं एक और बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। ऐसे में विधानसभा के कुल 87 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 41, कांग्रेस के 29। हालांकि कांग्रेस विधायकों में से एक विधायक किरण चौधरी के रूप में दल बदल चुकी हैं। अब किरण चौधरी बीजेपी की सदस्य बन चुकी हैं। इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा चुकी है। जेजेपी के 10 विधायक हैं। जेजेपी के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। इनेलो और हलोपा के एक विधायक हैं, तो निर्दलियों में 60 में से 5 सदस्य बचे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 87 विधानसभा सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं। और ऐसे में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 44 बनता है। अगर सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है तो सरकार अल्पमत में है। वहीं जादुई आंकड़े की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के समीकरणों पर नजर डालें तो सत्ता पक्ष के पास यानी बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं। एक विधायक हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा लगातार पूरे समर्पण के साथ सरकार का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भी अब बीजेपी के पाले में, क्योंकि अभी तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। तो वहीं नैनपाल रावत, जो अभी तक सरकार के साथ थे,
वो आखिर सरकार के साथ ही बने रहेंगे या नहीं। अगर वो सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो विपक्ष की विधानसभा का गणित बदल जाएगा, यानी सभी निर्दलीय पांचों के पांचों सदस्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके होंगे और विपक्ष के खेमे में गिने जाएंगे। विपक्ष में अभी तक कांग्रेस के 29 में से एक किरण चौधरी को निकालकर बचते हैं 28, जेजेपी के 10, इनेलो के 1 विधायक और निर्दलीय 4 विधायक हैं। यानी निर्दलीय नयनपाल रावत जिस भी पाले में बैठेंगे वहां एक अंक बढ़ जाएगा। अगर वो सत्ता पक्ष के साथ ही रहते हैं तो आंकड़ा 44 का बनेगा और अगर वो विपक्ष में चले जाते हैं तो 43 का आंकड़ा दोनों तरफ बन जाएगा। 7 मई को जब 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। पहले कहा था सरकार मत में, सरकार को कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है सत्ता में बने रहने का। हरियाणा में हमारी मांग है तुरंत चुनाव कराए, क्योंकि पहले ये आपने देखा होगा 3 विधायकों ने पहले साथ छोड़ दिया था, एक ने आज की खबर आ रही है। तो ये अल्पमत में आ चुके, गठबंधन पहले ही इनका टूट चुका है और केवल विधायकों ने साथ नहीं छोड़ा, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। इसका प्रतीक ये है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को वोट कहीं मिली है तो हरियाणा में मिली 47.6%। सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा सरकार पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से बड़ा संकट आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे 2 दलों के 3 बड़े नेता कारण बने। जेजेपी 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को खुला समर्थन दिया था। वहीं किरण चौधरी ने भी दल बदलकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। लेकिन ये रंग जो है, आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरेंद्र सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा, हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर, जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है। चम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। जेजेपी ने 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा और कांग्रेस ने किरण चौधरी के खिलाफ स्पीकर को दलबदल विरोधी कानून के तहत याचिका दी। अगर ये मंजूर हुई तो भी विपक्ष के पास ज्यादा विधायक होंगे। 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुमत साबित किया था। बीजेपी के 41, हलोपा के 1 और 6 निर्दलीय समेत 48 विधायकों का समर्थन उस वक्त सैनी सरकार को मिला था। नियम है कि इसके 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण नहीं हो सकता, यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई नहीं ला सकता। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 13 मार्च को सदन में ध्वनिमत से विश्वास मत जीता था। को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है, नहीं सीक्रेट बैलेट नहीं है जी। प्रश्न है कि यह सदन मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हमने पहले कहा था
सीक्रेट वोटिंग कराओ तो बता दो, आपने बताया नहीं, सीक्रेट वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान के, हमारे रूल्स के अंदर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल जी, चेयरपर्सन हरियाणा विधानसभा की देख रेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी, वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है, नहीं सीक्रेट बैलेट नहीं है जी। प्रश्न है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया तो नायब सैनी चुनाव जीतकर करनाल के सदस्य बने और उससे पहले ही विधानसभा में अपना पूर्ण बहुमत साबित कर चुके हैं नायब सिंह सैनी। यानी कि विधानसभा के नियम के अनुसार 6 महीने तक विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत पर परीक्षण नहीं हो सकता। फिर 2 से 3 महीनों के भीतर चुनाव हो जाएंगे तो फ्लोर टेस्ट की संभावना भी कम ही है। भले ही हरियाणा सरकार पर संकट के बादल मंडराने की संभावनाएं कम ही हों, क्योंकि मार्च में ही फ्लोर टेस्ट हुआ है। हरियाणा की सियासत में कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, ये तो साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।